ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि गुणानुसार पुनर्जन्म का स्थान कब तक? उत्तर: तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीन गुण ही त्रिगुणमय माया कहलाती हैं। और जब तक माया अर्थात कोई भी गुण शेष है, पुनर्जन्म अर्थात शरीर प्राप्त होता ही रहता है। इसी पर गीता 14/1 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान वाच परम भूये प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनये सर्वे पराम सिद्धिमितो गता। गीता 14/1। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान, परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूंगा। अर्थात जिसे पीछे कह चुके हैं, जिसे जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अर्थात जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। गीता 14/2 में श्री कृष्ण कहते हैं, इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्मे मागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। गीता 14/2। इस ज्ञान का उपाश्रित है, नजदीक से आश्रय लेकर, क्रिया से चलकर, पास पहुंचकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के आदि में पुनः जन्म नहीं लेते और प्रलय काल में अर्थात शरीरांत होते समय व्याकुल नहीं होते, क्योंकि महापुरुष के शरीर का अंत तो उसी दिन हो जाता है जब वह स्वरूप को प्राप्त होता है। उसके बाद उसका शरीर रहने का एक मकान मात्र रह जाता है। पुनर्जन्म का स्थान कहाँ तक है? जहाँ लोग जन्म लेते हैं। इस पर श्री कृष्ण गीता 14/3 में कहते हैं, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभवे सर्वभूतानां ततो भवति भारत। गीता 14/3। हे अर्जुन, मेरी महद ब्रह्म अर्थात अष्टधा मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है और उसमें मैं चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से सभी भूतों की उत्पत्ति होती है। गीता 14/4 में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद् योनिर् अहं बीज प्रद पिता। गीता 14/4। कौन्तेय, सब योनियों में जितने शरीर उत्पन्न होते हैं उन सबकी योनि गर्भ धारण करने वाली माता 8 भेदों वाली मूल प्रकृति है और मैं ही बीज का स्थापन करने वाला पिता हूं। अन्य कोई न माता है न पिता।
जब तक जड़ चेतन का संयोग रहेगा जन्म होते रहेंगे, निमित्त तो कोई न कोई बनता ही रहेगा। चेतन आत्मा जड़ प्रकृति में क्यों बंध जाती है, इस पर गीता 14/5 में श्री कृष्ण कहते हैं, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निर्धनंति महाबाहु देहे देही ने मयम। गीता 14/5। महाबाहु अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण ही इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। किस प्रकार, इस पर गीता 14/6 में श्री कृष्ण कहते हैं, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं नामयम् सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघे। निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्व गुण तो निर्मलत्वात् निर्मल होने के कारण सुख और ज्ञान की आसक्ति से आत्मा को शरीर में बांधता है। सत्व गुण भी बंधन ही है। अंतर इतना ही है कि सुख एकमात्र परमात्मा में है और ज्ञान साक्षात्कार का नाम है। सत्व गुण तब तक बंधा है जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता। गीता 14/7 में श्री कृष्ण कहते हैं, रजो रागात्मकम विधि तृष्णा संग समुद्भवम तन्नि बदनाति कौन्ते कर्म संगेन देहिनम। गीता 14/7। हे अर्जुन, राग का जीता जागता स्वरूप रजोगुण है। उससे तू कर्म संगेन कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। वह जीवात्मा को कर्म और उसके फल की आसक्ति में बांधता है। वह कर्म में प्रवृत्ति देता है। गीता 14/8 में श्री कृष्ण कहते हैं, तमस्त्वे ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनम प्रमादालस्य निद्राभीष तन्नि बदनाति भारत। गीता 14/8। अर्जुन, समस्त देहधारियों को मोहने वाले तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद अर्थात व्यर्थ की चेष्टा, आलस्य अर्थात कि कल करेंगे और निद्रा के द्वारा बांधता है। निद्रा का अर्थ ये नहीं है कि तमोगुणी अधिक सोता है, शरीर सोता हो ऐसी बात नहीं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। जगत ही रात्रि है। तमोगुणी व्यक्ति इस जगत रूपी निशा में रात दिन व्यस्त रहता है, प्रकाश स्वरूप की ओर अचेत रहता है। यही तमोगुणी निद्रा है। जो इसमें फंसा है सोता है। निष्कर्ष यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानों में अति उत्तम ज्ञान को मैं तेरे लिए फिर भी कहूँगा, जिसे जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इस ज्ञान का आश्रय लेकर क्रिया से चलकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के आदि में पुनः जन्म नहीं लेते और शरीरांत होते समय व्याकुल नहीं होते।
मेरी अष्टधा मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि अर्थात माता है और उसमें मैं बीज को स्थापित करता अर्थात पिता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सभी भूतों की उत्पत्ति होती है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण ही इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण सुख और ज्ञान की आसक्ति से आत्मा को शरीर में बांधता है। राग का जीता जागता रूप रजोगुण है। उसे तू कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। वह जीवात्मा को कर्म व उसके फल की आसक्ति में बांधता है। समस्त देहधारियों को मोहने वाले तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद अर्थात व्यर्थ की चेष्टा, आलस्य अर्थात कल करेंगे और निद्रा अर्थात जगत रूपी रात्रि में व्यस्त और परमात्मा के लिए सोता है के द्वारा शरीरों में बांधता है। इन गुणों में से कोई भी गुण शेष है तो जन्म लेना पड़ता है। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।